नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिंदू धर्म सुधार या मुस्लिम धर्म सुधार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर वीडियो एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस में इससे 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं, तो मैंने पूरा कवर किया हुआ है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन। तो हिंदू सुधार आंदोलन में सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन राय की प्रमुख उपाधियां पहले देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय की उपाधियां, जैसे आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, ये सभी उपाधियां राजा राम मोहन राय के लिए हैं। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है या नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत इनके जो पिता थे, बंगाल के नवाब के यहाँ कार्य करते थे। राजा राम मोहन राय को यहीं पर राय राया की उपाधि दी गई। तो आपसे पूछा जाता है कि राय राया की उपाधि किसे मिली थी, तो राजा राम मोहन राय को मिली थी। राजा राम मोहन राय की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पटना और वाराणसी में हुई। अगर खास कर देखें तो पटना में इनको इंग्लिश की शिक्षा मिली और वाराणसी में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। राजा राम मोहन राय को कुल 12 भाषाओं का ज्ञान था, 12 भाषाएं इनको आती थी। इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्न में से किस धर्म सुधारक की आस्था मूर्ति पूजा में नहीं थी, ये पूछा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय की आस्था जो है मूर्ति पूजा में नहीं थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इन्होंने 1809 में सबसे पहले फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन, इंपॉर्टेंट है, तुहफात उल मुवाहिदीन या एकेश्वरवादियों का उपहार, इसी को फारसी में ये कहा गया है और हिंदी में एकेश्वरवादियों का उपहार कहा गया है। ये नामक एक पुस्तक लिखी थी, एकेश्वरवादियों का उपहार नामक एक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक में सबसे पहले मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया था, तो एकेश्वरवादियों का उपहार, फारसी भाषा में थी और 1809 में छपी थी या प्रकाशित हुई थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में और इनका सहयोग किया था इसमें द्वारिकानाथ ठाकुर या द्वारिकानाथ टैगोर ने। जब पूछा जाता है आपसे कि राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम किस सभा की स्थापना की थी, तो 1814 में सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इसमें इनका सहयोग किसने किया था, तो द्वारिकानाथ ठाकुर ने किया था या टैगोर ने किया था। 1816 में 2 वर्ष बाद इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पर? कलकत्ता में ही की थी, क्योंकि यह कलकत्ता के रहने वाले थे। 1820 में इन्होंने बाइबल के आधार पर प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। 1820 में बाइबल के आधार पर प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इन्होंने पुस्तक लिखी, लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन जॉन डिग्बी ने किया। जॉन डिग्बी कौन थे? जॉन डिग्बी के यहाँ ही राजा राम मोहन राय कार्य किया करते थे बंगाल में। तो जॉन डिग्बी ने ही प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक का प्रकाशन किया। 1820 में छपी, लेकिन 1823 में किया, 3 वर्ष बाद। कहाँ पर? लंदन में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था जॉन डिग्बी के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय ने 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना की थी। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? 1821 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके लौट रहे थे। उसी वक्त इनकी मुलाकात ताराचंद्र और चंद्रशेखर, पूरा नाम ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव, तो ऐसे याद रखिए, ताराचंद्र और चंद्रशेखर से हुई। और ताराचंद्र और चंद्रशेखर ने इनको सुझाव दिया कि एक पूजा स्थल बनाते हैं जिसमें ना वो हिंदू का हो और ना ही ईसाइयों का हो, इसमें सब कोई आ सकता है। इसी वजह से राजा राम मोहन राय ने ताराचंद्र और चंद्रशेखर के प्रभाव में आकर
20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने खासकर ईश्वर की एकता पर बल दिया था कि ईश्वर एक है। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज डेविड हेयर, ये ध्यान रखिएगा, डेविड हेयर की सहायता से स्थापना की थी। ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से की थी, तो डेविड हेयर की सहायता से की थी। आगे देखते हैं। 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद प्रकाशित किया था। 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म निकल मैगजीन प्रकाशित की। ये मैगजीन और अखबार इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा। 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म निकल मैगजीन प्रकाशित की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1822 में की थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। कैसे किया? तो उनकी पुस्तक जो आई संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में 1821 में, तो सती प्रथा का विरोध सबसे पहले संवाद कौमुदी के माध्यम से किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध अपनी किस पुस्तक में किया, तो संवाद कौमुदी में किया। इन्होंने लॉर्ड विलियम बैटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा का अंत किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बैटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। क्यों गए थे? तो उस समय जो मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय के पेंशन राशि से संबंधित कार्य थे। इस वजह से राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के कहने पर इंग्लैंड गए थे, और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और जब ये राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तो विलियम फोर्थ के दरबार में गए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड 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 में जगह है ब्रिस्टल, यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ब्रिस्टल में हुई थी, इंग्लैंड में। और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से नवाजा है। या इसे पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज, जो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो उसके संचालन के लिए 2 शिष्य नियुक्त किए थे। याद रखिएगा, उनके मृत्यु के बाद हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज की पूरी बागडोर उनके 2 शिष्यों के पास आ गई। एक का नाम था द्वारका नाथ टैगोर और एक का नाम था पंडित रामचंद्र। द्वारका नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र। अब ब्रह्म समाज का विस्तार कैसे हुआ? तो द्वारका नाथ टैगोर के पुत्र थे एक देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1843 में ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। पहले कौन है? पहले आपके द्वारका नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र। लेकिन द्वारका नाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज की बागडोर अपने पूरे हाथों में ले ली। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1839 में तत्व बौद्धिक सभा की स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट है कि 1839 में तत्व बौद्धिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तत्व बौद्धिक नामक पत्रिका भी निकाली थी, जिसके संपादक कौन कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त और राजनारायण। ठीक है। ब्रह्म समाज के लोगों को विज्ञान और धर्मशाला, क्या है? ब्रह्म समाज के लोगों को विज्ञान और धर्मशाला का ज्ञान कराने के उद्देश्य से 1840 में तत्व बौद्धिक स्कूल भी खोला गया। देखिए, तत्व बौद्धिक सभा की भी स्थापना की, तत्व बौद्धिक पत्रिका भी निकाली और तत्व बौद्धिक स्कूल भी खोला गया। तीनों एक के ही द्वारा किए गए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो 1840 में तत्व बौद्धिक स्कूल की भी स्थापना की थी, जिसके सदस्य थे राजेंद्र लाल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कौन थे? शिक्षक थे। आगे देखते हैं। 1857
1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की और ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया। केशव चंद्र सेन उदारवादी व्यक्तित्व के कारण ब्रह्म सभा में ईसाई, मुस्लिम, पारसी सभी धर्म पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा। इन्हीं के कारण तो केशव चंद्र सेन ने भेदभाव नहीं किया था, ये सभी धर्मों को अनुमति दे देते थे। इसी कारण से 1865 में उनका देवेंद्रनाथ से टकराव हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को पदच्युत कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ कि उनका देवेंद्रनाथ टैगोर से टकराव हुआ और उन्हें केशव चंद्र सेन को पदच्युत कर दिया गया, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, पहली। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रह्म समाज जब दो भागों में बट गया इनके टकराव के कारण, तो ब्रह्म समाज दो भागों में जब बटा तो एक बना ब्रह्म समाज और एक बना भारत ब्रह्म समाज, जिन्हें आदि ब्रह्म समाज भी कहा गया। तो ब्रह्म समाज के जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर ही इनकी बागडोर थी, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि केवल हिंदू धर्म का अंग माना कि जो ब्रह्म समाज है वो केवल हिंदू धर्म का अंग है। लेकिन आदि ब्रह्म समाज या भारत ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन बने, तो केशव चंद्र सेन बने, और इन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी धर्मों को ब्रह्म समाज में एंट्री दे दी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि भारत ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, केवल ब्रह्म समाज के संस्थापक बाद में कौन बने, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए। 1861 में इन्होंने इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी में प्रथम दैनिक का संपादन किया, या दैनिक पत्रिका का संपादन किया, ऐसे कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन मिरर नामक पत्रिका किसने छपवाई थी, अंग्रेजी भाषा में थी, किसकी थी, तो केशव चंद्र सेन की थी। 1872 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया। ब्रह्म विवाह अधिनियम, इसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं, जो बाल विवाह को अवैध बताता था। नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह एक्ट जो है 1872 में प्रकाशित हुआ या अधिनियम पारित हुआ, केशव चंद्र सेन ने पारित किया, विवाह को बताया। परंतु हुआ ये कि केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का बाल विवाह किया, जिसके कारण उनकी छवि खराब हो गई। अब ब्रह्म समाज का, ठीक है, तो ब्रह्म समाज के यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया, ऐसा कह सकते हैं। एक पूछा जाता है ब्रह्म समाज, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुई थी, आनंद मोहन बोस ने की थी। ठीक है, आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1878 में, और 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हुई। कब हुई, केशव चंद्र सेन की मृत्यु 1884 में हुई, और इनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने कहा कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुत्र खो दिया है। यह ध्यान रखिएगा कि केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुत्र खो दिया है, तो मैक्स मूलर ने कहा था। जर्मनी के थे मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आपका ब्रह्म समाज खत्म होता है। राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख बातें हैं वो यहाँ से समाप्त होती हैं। अब आगे इसके बारे में हम लोग वेद समाज के बारे में पढ़ेंगे। वेद समाज तथा प्रार्थना समाज, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। वेद समाज, तो केशव चंद्र सेन, देखिए केशव चंद्र सेन यहाँ पर आएंगे, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास के श्री धरालू नायडू ने 1864 में की थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, या ऐसे बोल दे कि वेद समाज की स्थापना धरालू नायडू ने की थी, 1864 में की थी, मद्रास में की थी, और केशव चंद्र सेन की सहायता से की थी वेद समाज। ठीक है, इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो राजगोपाल, सुब्रयल और विश्वनाथ इनके प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, सदस्य याद रहे ना रहे, लेकिन संस्थापक और सन इसका जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेद समाज को श्री नायडू, यही श्री धरालू नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी थी। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है, तो वेद
समाज को कहा जाता है। किसने कहा है? तो श्री धरालू नायडू ने कहा है। ठीक है। इसी तरह 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कहाँ पर? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में की। और इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे या एमजी रनाडे भी कहा जाता है इनको, एमजी रनाडे। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। सहयोग किसने किया? तो एमजी रनाडे ने किया। ठीक है। एमजी रनाडे ने सार्वजनिक समाज की भी स्थापना की 1871 में। क्या किया था? एमजी रनाडे ने सार्वजनिक समाज की भी स्थापना की थी 1871 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में एमजी रनाडे ने की थी, पुणे में की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है कई बार कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई, एमजी रनाडे ने की थी, पुणे में की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में एमजी रनाडे ने की थी, पुणे में। आगे देखते हैं। एमजी रनाडे को पश्चिमी भारत या एमजी रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो एमजी रनाडे को कहा जाता है, या महादेव गोविंद रनाडे को। ठीक है। आगे देखते हैं। एमजी रनाडे ने को प्रचारित करने के लिए विधवा विवाह को प्रचारित करने के लिए 1891 में महाराष्ट्र में विडो रिमैरिज एसोसिएशन का गठन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विडो रिमैरिज एसोसिएशन का स्थापना किसने की थी? एमजी रनाडे ने की थी। कब की थी? 1891 में की थी। डी करबे एक व्यक्ति थे, डी करबे। इन्होंने 1916 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। कहाँ हुई? बंबई में हुई। किसने की? तो डी करबे ने की। ठीक है। 1901 में एमजी रनाडे की मृत्यु हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे कौन? एमजी रनाडे। अब महात्मा गांधी के राजनीतिक महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे। ठीक है। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रचारक कौन था? वीरेंद्र लिंगम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रचारक कौन था? तो वीरेंद्र लिंगम। और पंजाब में प्रचारक कौन था? तो दयाल सिंह। ये पंजाब वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो पंजाब में कौन थे? दयाल सिंह। ठीक है। यहाँ से आपका वेद समाज और प्रार्थना समाज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज तक इससे बाहर नहीं गया और ना ही जाने वाला है। ठीक है। चलिए, आर्य समाज को भी निपटा देते हैं यहीं पर। आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जान ले पहले। तो इनका जन्म 1824 में गुजरात राजकोट एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। 21 वर्ष में इन्होंने घर त्याग दिया, अपना घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने के बाद इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई थी। स्वामी पूर्णानंद, सबसे पहले इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई थी। और स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने संन्यास की शिक्षा ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी पूर्णानंद से दयानंद सरस्वती या मूल शंकर ने संन्यास की शिक्षा ली। स्वामी पूर्णानंद ने ही इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूल शंकर को दयानंद नाम किसने दिया था? ठीक है। इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद के बाद विरजानंद स्वामी से हुई। विरजानंद स्वामी जो थे वो नेत्रहीन थे, इनको दिखाई नहीं देता था। इनसे स्वामी दयानंद ने वेदों का दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, किनसे प्राप्त हुआ? तो विरजानंद, स्वामी विरजानंद से प्राप्त हुआ। ये नेत्रहीन थे। पहले किससे मिले? पहले मिले ये स्वामी पूर्णानंद से, फिर उसके बाद मिले विरजानंद से। दोनों से अलग अलग शिक्षाएं इन्होंने प्राप्त की। स्वामी दयानंद और स्वामी विरजानंद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद और स्वामी विरजानंद दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित थे। इनको पाश्चात्य शिक्षा पसंद नहीं थी।
ये शुद्ध जो है अपना पारंपरिक जीवन, पारंपरिक जो गतिविधियां हैं उन पर इनको ज़्यादा विश्वास था। ध्यान रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विरजानंद दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। ठीक है, इसी वजह से दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, पुनः वेदों की ओर लौटो। अब पहले हिंदू सुधारक जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम हिंदू सुधारक कौन थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई थी? तो दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इसका मुख्यालय बंबई से लाहौर बना दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में बंबई में की। इसका मुख्यालय भी पहले बंबई में बनाया, लेकिन बाद में बंबई से लाहौर कर दिया। लगभग 2 साल बाद बंबई से लाहौर कर दिया। लाहौर कर दिया इसी कारण से आर्य समाज का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा। ठीक है, दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में भारत के हिंदू लूथर किंग थे। ठीक है, जैसे पूछा जा सकता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती का जो अद्वैतवाद का खंडन किया था इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दयानंद सरस्वती के कुछ जो प्रमुख बातें हैं जो टॉपिक या ऑप्शन में आ सकती हैं उनको जान लेते हैं। ये स्टेटमेंट में काफ़ी पूछा जाता है कि अद्वैतवाद का खंडन निम्न में से किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में अटूट विश्वास था इनका। ठीक है, इनकी मृत्यु मतलब दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद अरविंद घोष एक कर्मयोगी थे, इन्हीं के प्रचारक थे। तो अरविंद घोष ने इनकी शिक्षा को अपनाया और नारा दिया। क्या नारा दिया? कि पुनः वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था और पुनः वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं, ये नारा अरविंद घोष ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारंभ में स्वामी जी दयानंद सरस्वती ने अपना व्याख्यान संस्कृत में दिया करते थे, मतलब अपनी जो भी भाषण है वो संस्कृत में दिया करते थे। परंतु 1872 में इनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई। ठीक है, वही केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज वाले। ठीक है, तो इनकी मुलाकात 1872 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन से हुई और केशव चंद्र सेन के सुझाव पर इन्होंने अपना व्याख्यान संस्कृत में ना देकर हिंदी में दिया। और हिंदी में देने के बाद इन्होंने सबसे पहले 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, वो भी हिंदी भाषा में, केशव चंद्र सेन के कहने पर। याद रखिएगा, पहले ये संस्कृत में व्याख्यान दिया करते थे, उसके बाद हिंदी में व्याख्यान देने लगे केशव चंद्र सेन के सुझाव पर। इसी वजह से 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी हिंदी भाषा में। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, पुनः हिंदू धर्म में आने के लिए। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। क्यों चलाया था? कि जो भी लोग हिंदू धर्म से भटक गए हैं या दूसरे धर्म में चले गए हैं और वह पुनः हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो वो इस आंदोलन के जरिए आ सकते हैं। गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षणी समिति भी बनाई थी। स्वामी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम से रट लीजिएगा कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, 1883 दिवाली के दिन अजमेर में 1883 में दिवाली के दिन अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद और उनके अनुयायियों के बीच विशेष योगदान रहा। ठीक है, दयानंद सरस्वती
दयानंद सरस्वती, अब उनके अनुयायियों का कैसा योगदान रहा वो देखते हैं। तो दयानंद सरस्वती के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर काफी विवाद हुआ, लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद के मध्य। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर काफी विवाद हुआ था। किसके मध्य? लाला हंसराज के मध्य और स्वामी श्रद्धानंद के मध्य। तो इस विवाद में हुआ क्या कि लाला हंसराज, लाला लाजपत राय दोनों अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना चाहते थे। इसी वजह से 1886 में इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज या डीएवी कॉलेज की स्थापना की। अब स्वामी श्रद्धानंद बचे, ये प्राचीनतम शिक्षा पद्धति पर शिक्षा देना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए है ये नारा भी दिया था। भारत भारतीयों के लिए है ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया। इंडियन अर्नेस्ट, याद रखिएगा, इंडियन अर्नेस्ट एक पुस्तक आई थी, उसमें वेरस्टाइल सिरोल ने अपने पुस्तक में भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा था दयानंद सरस्वती का। ठीक है, और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा है। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में हुई, पुणे महाराष्ट्र में हुई। किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की थी आर्य महिला समाज की स्थापना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे कई सारे आंदोलन हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पूरे धर्म सुधार आंदोलन आपके बहुत जल्द कवर हो जाएंगे। अगला वीडियो जल्द आएगा, उसको भी आप देखिएगा। अगले वीडियो में धर्म सुधार आंदोलन, जितने भी धर्म सुधार आंदोलन थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो मैं उसमें कवर करा दूंगा, और जितने भी आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रमुख एक्ट बने हुए हैं, अधिनियम बने हुए हैं, उनको भी अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।